दंगाई धमकीबाज 10 मार्च को इलाज। दंगाई धमकीबाज 10 मार्च को इलाज। यह सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में सरकार बदलने पर बदला लेने की धमकी देने वालों पर, सरकार बदलने पर बदला लेने वालों की धमकी, कई वीडियोस आए थे ना जिसमें धमकाया जा रहा था तुम्हें कौन बचाने आएगा, और इस तरह के कई वीडियोस, धमकी, बदला लिया जाएगा, सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, वो सारी धमकियां, जाट समुदाय को धमकियां जो दी जा रही थी नाहिद हसन के लोगों द्वारा, उन तमाम धमकीबाजों पर संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उस तरफ इशारा किया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक वर्चुअल रैली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सावधान करते हुए कहा कि हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं और वो बदला लेने पर उतार हुए हैं। यूपी में बदलाव वर्सेस बदला है, वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हुए हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है ना, उसका एक सबूत है उनकी भाषा। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है। इसलिए मैं देखकर खुश हूं कि यूपी के लोग इन दंगाई सोच वालों से बहुत सावधान हैं, सतर्क हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा धमकीबाजों को लेकर, उस तरफ इशारा करते हुए आपको सबसे पहले सुनना चाहिए। ये सबसे बड़ा संकेत और मैसेज पीएम की तरफ से। वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है। ऐसी अनुकूल सरकार उनको चाहिए कि उनको उनके अपने खेल खेलने में सुविधा हो। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत हैं। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है। तो सीधा सा मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से कि अगर गलत जगह वोट पड़ा, मतलब सरकार बदली, तो आपसे बदला लिया जाएगा। दंगों की भी याद दिलाई जा रही है, मुजफ्फरनगर दंगों की भी बार बार याद दिलाई जा रही है। सरकार बदली तो ये दंगेबाज और धमकीबाज बदला लेंगे। समीर सिंह यूपी बीजेपी के प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट, आरएलडी से, जयंत की पार्टी से मनोज चौधरी जी, शौकत अली समाजवादी पार्टी से, और शुचि विश्वास जी मेरे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में, कांग्रेस पार्टी का वो पक्ष रखेंगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत हर्षवर्धन त्रिपाठी आपसे कर रहा हूं। राजनीति के इधर आप समझाइए, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब ये तो एक तरीके से वोटर को चेताना हुआ, सतर्क रहना, सावधान, या डराना कि भैया सरकार बदली तो बदला लिया जाएगा। क्या मतलब है इसका? क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर वो साफ करके बताना चाह रहे हैं जो टुकड़ों टुकड़ों में सामने आ रहा है, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। अब सोशल मीडिया से लेकर और जमीन तक, नेताओं से लेकर और पत्रकारों तक, पीटने की, देख लेने की, बता देने की, समझा देने की, या सरकार बदल गई तो हम क्या करेंगे, इसकी धमकी अब खुलेआम दी जा रही है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि चूंकि ये राजनीतिक रस्साकशी में चला जा रहा है, तो इस बात की चर्चा कोई नहीं कर रहा है कि लोकतंत्र में इसकी जगह कहां से हो सकती है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद, इस बोलने के बाद लोगों को ये समझ में आए और इसकी ज्यादा चर्चा हो, लेकिन ठीक से इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के मूल पर यह चोट है कि आप कहें कि सरकार हमारी आ गई तो हम देख लेंगे, या ये हमारे खिलाफ बोलता है तो इसको पीट दो। मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, और प्रधानमंत्री वही करना चाह रहे हैं, स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि देखिए ये सब हो रहा है। अच्छा, जो बयान थे, मतलब आदिल चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का, सरकार आ रही है, छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे। फिर नाहिद हसन के समर्थक का तुम 24,000 और 90,000 इलाज कर देंगे, भूस भर देंगे। अमित यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, पीटेंगे, भगा देंगे और डकैती डालूंगा। मतलब ये सारे समाजवादी पार्टी के, मतलब क्या उसी तरफ इशारा? अच्छा, मेरे साथ जो बीजेपी का जो पक्ष रख रहे हैं समीर सिंह, अगर आप समझा पाए, मतलब कि क्या सरकार बदली तो बदला लिया जाएगा, यूपी के लोगों से बदला लिया जाएगा? ये तो वोटर्स को डराना हुआ ना कि भाई सोच समझकर वोट दीजिएगा, गलत जगह वोट पड़ गया तो आपकी खैर नहीं है।
ये समझा रहे हैं क्या नहीं, समीर सिंह? निश्चित रूप से अमीर जी, आप जितने वीडियो इधर आए हैं चुनाव के बाद और प्रत्याशी घोषित होने के बाद, आप उन वीडियो को देखिए। सरेआम धमकी और ये कहना कि साहब हमारी सरकार आएगी तो मैं ऐसा करूंगा, ये पहले कर चुके हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। इनके सरकार में हजारों दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं और दंगों की सरकार कही जाती थी, अपराध की सरकार कही जाती थी अखिलेश यादव की सरकार। और उत्तर प्रदेश की जनता ने उससे निजात पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। और योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार बनने के बाद ही कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को हम आगे बढ़ाएंगे। इन दंगाइयों को जेल भेजा, इन दंगाइयों पर कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप जिस प्रकार का खेल समाजवादी पार्टी खेल रही है, वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने वाला खेल है, उत्तर प्रदेश की तरक्की को रोकने वाला खेल है और उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते को रोकने का एक प्रयास है। और प्रयास ही नहीं, बदला लेने का प्रयास है। कौन बदला और किससे बदला इस्तेमाल हो रहा है? कौन लेगा बदला और किससे लेंगे बदला? देखिए अमीश जी, मुजफ्फरनगर का दंगा उत्तर प्रदेश की जनता अमन जी, उत्तर प्रदेश की जनता अभी भूली नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ था? दो भाई अपनी बहन की अस्मत बचाने के लिए गए थे और उनको उल्टे थाने में बंद कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के सरकार के तत्कालीन मंत्री आजम खान और उनके बेटे आज चुनाव मैदान में है। आजम खान के हस्तक्षेप पर एसएसपी का रातों रात ट्रांसफर किया गया और जिसका परिणाम रहा कि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ और उनकी अस्मत बचाने में कठिनाई हुई और उन लड़कों को भी मारा गया। उसके प्रतिकार स्वरूप हुआ। किसको खुली छूट दी गई? ये तो आप इसलिए कह रहे हैं ना क्या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुली छूट मिलेगी? देखिए, ये तो आप इसलिए कह रहे हैं कि जाटों की नाराजगी कम हो जाएगी थोड़ी, मतलब अब ये आरोप आप पर लगेगा ना कि आप जानबूझकर मुजफ्फरनगर दंगों के दाग या मुजफ्फरनगर दंगों के जख्मों को कुरेद रहे हैं ताकि जो जाट समुदाय जो मुसलमानों के साथ एसपी-आरएलडी गठबंधन के साथ चला गया है, वो थोड़ी सी नाराजगी कम हो जाएगी। यही है आपका प्लान? नहीं। देखिए ये नाराजगी है ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोग जिनके चेहरे चुनाव से पहले ही उजागर हो गए, अभी 10 तारीख को मतदान होने वाला, चुनाव से पहले जिनके चेहरे उजागर हो गए हैं। और रही बात किसानों की, तो किसानों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया। रामाला शुगर मिल चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि का शुगर मिल है। 350 करोड़ रुपया देके हमारी सरकार ने उसकी क्षमता बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्षमता नहीं बढ़ाई थी। किसानों के लिए सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जी ने काम किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया। अच्छा, क्योंकि जिनको धमकियां मिल रही हैं, देखिए अभी तो सत्ता में नहीं है तो ये हाल है। जो जिस तरह की धमकियां हैं, कल को अगर ये लोग सत्ता में आए या ताकत में आए तो फिर क्या हाल होगा? मतलब आप कह रहे हैं कि ट्रेलर है, पिक्चर तो रिलीज 10 तारीख के बाद हो जाएगी, गलती से सरकार बदल गई तो ये लोग बदला लेंगे।